दोस्तों नमस्कार। यदि आप राजनीति में हैं और एक सफल नेता बनना चाहते हैं तो भाषण देना आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। इसके लिए आपको सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए और यदि आपको बिना तैयारी के भाषण देने के लिए कह दिया जाए तो आपको उसके लिए कभी भी डरना नहीं चाहिए। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता नहीं है और भाषण का डर जो है वो हमारे दिलो दिमाग पे इस कदर हावी है कि हम तैयारी करने के बाद भी सोच में रहते हैं कि हम अच्छा भाषण दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो साथियों, अगर आप भी बिना तैयारी के भाषण कैसे दें, ये जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मैं एक पॉलिटिकल सक्सेस कोच हूं और मेरा मिशन है राजनीति में 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना, जो भविष्य में हमारे देश को, समाज को एक बढ़िया नेतृत्व प्रदान कर सकें। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके के और भी जो इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक वीडियोस आने वाले हैं उन्हें आप कभी भी मिस ना करें। तो आइए आते हैं आज के विषय में, जिसमें हम बातचीत करेंगे 6 ऐसे प्रभावशाली सीक्रेट्स, जिससे आप भी बिना तैयारी के बहुत ही आत्मविश्वास के साथ भाषण दे सकते हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, बार बार देखिए, पेन और पेपर भी तैयार कर लीजिए इस वीडियो को पॉज करके और खूब सारे नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आत्मविश्वास से आप अगले बार बिना तैयारी के भी भाषण दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस मास्टर क्लास को और देखते हैं वो 6 स्टेप कौन कौन से हैं। सबसे पहला स्टेप, यदि आपको बिना तैयारी के आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करना है, भाषण देना है, तो सबसे पहला आपको जो काम करना है वो है अपने माइंड पे कंट्रोल। जी हाँ, एंकर योर माइंडसेट। देखिए, हर चीज की शुरुआत जो होती है वो सोच से शुरू होती है और जो डर भी हमारे अंदर होता है वो हमारे सोच में ही है। तो सबसे पहले तो आपको अपने माइंड में उस कॉन्फिडेंस को लाना पड़ेगा कि आप बिना तैयारी के भी बहुत अच्छी भाषण दे सकते हो, बहुत अच्छे से अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो सबसे पहले आप अपने साथ जो खुद का संवाद है, दूसरों के साथ संवाद करने से पहले आपके साथ खुद का जो संवाद है उसको आप परफेक्ट कर लीजिए। कि आप अपने आप को तो कम से कम भरोसा दिलाइए कि आप बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए करना आपको ये होगा कि पास्ट में, भूतकाल में, जब भी आपने बहुत अच्छे से कहीं अपनी बात कही है, बहुत अच्छा भाषण दिया है, लोगों ने आपकी तारीफ की है, लोगों ने आपकी बात से सहमति जताई है, उस क्षण को याद करिए। जितने भी क्षण हैं उन क्षणों को याद करिए और अपने आप को भरोसा दिलाइए कि भाई साहब, मैं तो बहुत अच्छे से अपनी बात कह सकता हूँ। लोग मेरी बात पर खुश भी होते हैं, तालियां भी बजाते हैं और मेरी बात से सहमत भी हो जाते हैं और इसमें कुछ नया नहीं है। तो बस इतना सा भरोसा अपने आप को देने की आदत डालिए। तो सबसे पहले अपना जो माइंड है उसको एंकर करिए। अपना जो सेल्फ डायलॉग है, इनर डायलॉग है, आपके साथ खुद का जो आपका संवाद है, उसको मजबूत करिए। वहां से आत्मविश्वास की नींव जो है आप तैयार कर लेंगे और फिर आएंगे आप अगले स्टेप में, जो आपको करना है पावर ऑफ पॉजेस। यानी कि बातचीत के मध्य में हम जो स्टॉपेज लेते हैं, हम थोड़े क्षण के लिए जब रुकते हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी। पॉज लेने के मामले में अगर कोई व्यक्ति, कोई वक्ता हर किसी के दिमाग में आता है तो है अटल जी। मतलब 2-2 सेकंड, 3-3 सेकंड, 5-5 सेकंड के पॉजेस होते थे उनके, और वो पॉजेस इतने पावरफुल होते थे कि उनके पॉज में भी, उनके उस ठहराव में भी एक संदेश छुपा होता था। ऐसा हम महसूस कर सकते हैं। तो जब हमारी तैयारी नहीं होती है तो हमें बहुत फास्टली बातचीत नहीं करनी है। हर एक लाइन के मध्य, हर एक स्टेटमेंट के मध्य में हमारे पास गुंजाइश होती है कि हम पॉजेस लें, एक ठहराव के साथ हम बातचीत करें। इससे होता यह है कि ये ठहराव जो है हमारा एक बहुत अच्छा साथी बन जाता है और ये जो ठहराव जो है एक्चुअली ये ऑडियंस का अटेंशन जो है वो ग्रैब करता है। उनका जो उनका जो ध्यान है उसको आकर्षित करता है। आपने जो भी बातें कही हैं उन्हें सोचने पर मजबूर करता है। आपकी जो भी सोच है उन्हें उनके अंदर सिंक होने का, यानी कि उनके अंदर उस चीज को जाने का जो समय है वो मिल जाता है। और फिर आपका ऑडियंस आपके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकता है यदि आप शब्दों के बजाय पॉजेस पे ध्यान दें कि पॉजेस के माध्यम से भी कैसे आप मजबूत संदेश दे सकते हो। तो घबराइएगा नहीं,
डरिएगा नहीं यदि आपको बीच में ठहरने की ज़रूरत पड़े। और ये जो ठहराव होता है, ये आपको प्रिपरेशन का मौका देता है अगली लाइन को और अगले वाक्य को बोलने के लिए बेहतर ढंग से। तो इस तरीके से आप अपने स्पीच को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, तीसरे कदम पर। 2 बिंदु तो हो गए, अब आते हैं तीसरे पे। अब स्पीक विथ अथॉरिटी। आप जो भी बातें कह रही हैं उसको अथॉरिटी के साथ बातचीत करिए, इम्पैक्ट के साथ बातचीत करिए। और ये कैसे आता है? आपके बॉडी लैंग्वेज से। जी हाँ, यदि आप अंदर से आत्मविश्वास से भरे हैं तो आपका बॉडी भी आपका अच्छे तरीके से साथ देगा। जैसे कि आपका चेहरा, आपका आई कॉन्टैक्ट, आपकी स्माइल, आपके हैंड जेस्चर्स और आपकी पूरी बॉडी जो है, आपका जो कंधा है ये पीछे की तरफ, सीना बाहर की तरफ, सिर ऊपर की तरफ और हाथ जो है वो बिल्कुल आपके लय में चलना चाहिए। तो इसके लिए आपको आपका टोन जो है, आपके बोलने की स्पीड जो है, आपके बोलने की वॉल्यूम जो है, इस पे आपको थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। तो इस पे अगर आपने थोड़ा प्रैक्टिस करके कंट्रोल कर लिया, मैंने पहले ही कहा था आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वैसे बिना प्रैक्टिस के कोई चमत्कार नहीं है। मैं कोई आपको जादू की पुड़िया नहीं देने वाला हूँ यहाँ पर कि आपने उसको बस पानी में डाल के पिया और आप बिना तैयारी के भाषण देने लगे। इसके लिए सिर्फ आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, रोज समय देना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप भविष्य के लिए हमेशा के लिए तैयार हो जाइए। तो आप जब अथॉरिटी के साथ बातचीत करते हैं तो आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस, आपका आई कांटेक्ट, आपका सिंक्रोनाइजेशन में होता है, जिससे कि आप जो भी बातें कह रहे हैं बहुत ही बेहतर तरीके से आपके ऑडियंस के पास पहुंचती है और उनको लगता है कि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। अब चौथा जो स्टेप है जो आपको फॉलो करना है बिना तैयारी के, अगर आपको आत्मविश्वास के साथ भाषण देना है, तो वो है कि बिना तैयारी के जब भी आप बोलें, हमेशा एक कोर मैसेज पे आप फोकस करें। बहुत सारी बातें करने की कोशिश मत करिए, बहुत सारी बातें बताने की कोशिश मत करिए। इससे होता यह है कि आपकी जो बातें हैं वो इधर-उधर हो जाती है और आप उस पर आपको कोई काबू नहीं होता है। तो आप एक कोर मैसेज जो आप चाहते हैं कि आपका ऑडियंस, आपके श्रोता याद रखें, ऐसा एक कोर मैसेज उन्हें दीजिए। और इस तरीके की सिचुएशन में कम बोलना ही ज़्यादा बोलना होता है। और स्ट्रॉन्ग मैसेज आप तभी दे सकते हैं जब आपका एक स्ट्रॉन्ग कोर मैसेज हो। तो उसे अपने माइंड में आप अच्छे से तैयार कर लीजिए कि कौन सा ऐसा विषय है, कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसे आप अचीव करना चाहते हो, कौन सा ऐसा विषय है जिस पे आप बातचीत करना चाहते हो और कैसे अलग अलग तरीके से आप उस मैसेज को अपने ऑडियंस को दे पाओगे। और यहीं पर आपकी सफलता जो है वो छुपी हुई होती है। तो बजाय ज्यादा चीजों को डिस्कस करने के, एक ऐसा कोर मैसेज जो आप सोचते हैं आपके ऑडियंस को मिलना चाहिए, वो आप अपने दिमाग में तैयार करके उसके बारे में ही बातचीत करिए। अपने विषय से भटकने की आवश्यकता नहीं है। तो आप बड़े ही आत्मविश्वास से अपनी बात लोगों को कह पाएंगे। अब हो गया पांचवा पॉइंट, इन 4 पॉइंट्स के बाद। तो आपको करना यह है कि आपको इमोशनली एंगेज करना है अपने ऑडियंस के साथ। सिर्फ शब्दों के माध्यम से नहीं, इमोशनली। अब इमोशनली कनेक्ट कैसे होता है? कोई सवाल उनसे पूछ लिया, कोई पर्सनल स्टोरी आप शेयर करें उनके साथ, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना अनुभव उनके साथ शेयर करें। तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे जो अनुभव हैं, आपको बस ये सोचना है कि इस ऑडियंस के ग्रुप के लिए, इस मौके के लिए, इस ओकेज़न के लिए और इस समय मेरा जो ज़िम्मेदारी मुझे दी गई है, उसमें कौन-सा ऐसा अनुभव है जो फिट बैठता है या कौन-सी ऐसी स्टोरी है जो मैंने सुना सकता हूँ। स्टोरी टेलिंग इज़ द बेस्ट मीडियम फॉर कम्युनिकेशन। अगर आप स्टोरी टेलिंग में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपको फिर कोई तैयारी करने की आवश्यकता ही नहीं है। आप स्टोरी टेलिंग से ही ऑडियंस को अपना बना सकते हैं। तो इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करिए, उनसे सवाल पूछ लीजिए, 2-4 लोगों के नाम ले दीजिए या कोई अनुभव साझा कर लीजिए, कोई उन्हें स्टोरी सुना दीजिए। इससे भी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग जो है वो तैयार होती है और आप ऑडियंस से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। फिर जो ऑडियंस है वो आपकी तरफ हो जाती है, वो आपको सुनना ही चाहेगी, आप किसी भी तरीके से बोले। तो एक बार अगर आपने इमोशनली कनेक्ट कर लिया ऑडियंस को, तो फिर ऑडियंस जो है वो आपके साथ है और आप बेहतर ढंग से अपनी बातों को कह सकते हैं। आपको कोई जज नहीं करेगा। अब छठवां और आखिरी जो स्टेप है, छठवां और आखिरी जो पॉइंट है वो है कि सिंपल सा फ्रेमवर्क आपको अपने दिमाग में रखना है। क्योंकि जब हम तैयारी नहीं करते हैं तो यही सिंपल सा फ्रेमवर्क ही आपकी जो मिनिमम तैयारी है वो करवा देती है। और वो फ्रेमवर्क क्या है
कि स्टार्ट विथ एन एंगेजिंग ओपनिंग। आपकी जो ओपनिंग है वो थोड़ी एंगेजिंग होनी चाहिए, जैसे कि मैंने कहा स्टोरी के साथ, नामों के साथ या अनुभव के साथ, सवालों के साथ। इस तरीके से अगर आपने एक बार हुक कर लिया ऑडियंस को, तो आपको अपना जो संदेश है उसको बिल्ड करना है मध्य में, यानी कि मिडिल में। आपका जो संदेश है उसको आपको बिल्ड करना है। कौन सा संदेश है? एक कोर मैसेज। एक कोर मैसेज को आप किस तरीके से विस्तारित करके उसके बारे में पॉजेज ले लेकर कैसे वाक्यों को तैयार करते हैं, कैसे अपने संदेश को तैयार करते हैं, और ऐसे 4-5 बिंदु आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए जो उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपको क्लोज करना है तीसरे स्टेप में। पहला हो गया स्टार्ट, दूसरा हो गया आपका मिडिल में जहां आपको मैसेज देना है, और तीसरा है आपको खत्म करना है। तो पहला है कि आपने स्टार्ट कैसे किया, दूसरा जो है आपने क्या बताया, और तीसरे में आपको रिकैप करना है कि आपने क्या क्या बताया, रीइंफोर्स करना है अपने पॉइंट्स को। तो आपका जो कंक्लूजन है यदि वो स्ट्रांग होता है, याद रखने लायक होता है, तो निश्चित रूप से ऑडियंस आपके लिए ताली बजाएगी, आपको आपको शाबाशी देगी आपके बोलने के ऊपर, और आपकी जो जिम्मेदारी थी उसे आपने पूरा कर लिया अच्छे से, ये आपको तसल्ली मिल जाएगी। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हम जब भी बोलने के लिए जाएं तो आत्मविश्वास के साथ बोलें, बिना डर के बोलें, और ये बोलें, इस तरीके से बोलें कि गलती करना हम इंसानों की फितरत है। अगर 2-4 गलतियां हो जाए तो उसकी हमें परवाह नहीं करनी चाहिए। हमेशा पास्ट मोमेंट्स में हमने जो जो अच्छी चीज़ें की है, अच्छे तरीके से भाषण दिया है, अच्छी तरीके से बातें की है, उन्हें हम याद रखें, और हमारा एक कोर मैसेज जो है उसे हम अगर बेहतर तरीके से ऑडियंस तक पहुंचा पाए तो हम इन 6 स्टेप के माध्यम से बहुत ही प्रभावशाली तरीके से भाषण दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये 6 स्टेप आपको कैसे लगे? क्या इससे आपको मदद मिल सकेगी या नहीं मिल सकेगी? नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर जरूर बताएं। यदि आपको 6 स्टेप अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, और साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर भी करिए, ताकि आप भी उनकी मदद कर सके। दोस्तों, यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे वीआईपी फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, यदि आप अपने राजनीतिक करियर को लेकर सीरियस हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, करियर को एक गति और दिशा देना चाहते हैं, तो हमारे पॉलिटिकल सक्सेस क्लब में आपका स्वागत है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पॉलिटिकल सक्सेस लॉन्चपैड के माध्यम से आप अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, इस यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। अभी कुछ समय के लिए इसकी जो वीआईपी मेंबरशिप है ये बिल्कुल फ्री रखी गई है, तो मौके का फायदा उठाइए और अभी रजिस्टर करिए वीआईपी मेंबरशिप के रूप में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उन्हें आप देखते रहिए, पॉलिटिक्स और लीडरशिप सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।